नमस्कार, मैं अनुराग। आप देख रहे हैं प्रजापक्ष। 4 गार्ड्स की हत्या करने वाले प्रदेश के दुर्दांत सनकी और हत्यारे सीरियल किलर को अब फांसी नहीं हो पाएगी, बल्कि अब वह सारी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारेगा। प्रदेश में 6 दिनों में 4 सुरक्षा गार्डों को मौत के घाट उतारकर हड़कंप मचा देने वाले सीरियल किलर के दूसरे मामले का फैसला आ गया है। साल 2022 के अगस्त माह में 6 दिनों के भीतर राजधानी भोपाल में 1 और सागर में 4 सुरक्षा गार्डों की हत्या करने वाले सीरियल किलर शिव प्रसाद उर्फ शिव गौड़ उर्फ हल्कू को सुनवाई पूरे होने पर दोषी करार देते हुए भोपाल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। यह फैसला प्रधान सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने सुनाया है। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुधा विजय सिंह भदौरिया ने पैरवी की थी। लोक अभियोजक ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 सितंबर की रात खजूरी सड़क इलाके में एक मार्बल की दुकान में चौकीदारी करने वाले सोनू वर्मा उम्र 23 वर्ष की 2 सितंबर की रात को उस समय बेरहमी से सिर और चेहरे पर वार करके हत्या कर दी थी जब वह सो रहा था। ईदगाह इलाके में रहने वाला मृतक सोनू की मार्बल के टुकड़ों से सिर कुचला गया था। यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई थी। पुलिस ने हत्या का मामला कायम कर आरोपी की तलाश शुरू की थी। जांच के दौरान पता चला कि सागर के थाना मोती नगर में भी इसी तरह एक सुरक्षा गार्ड की हत्या की गई है और मृतक सुरक्षा गार्ड का मोबाइल भी गायब है। इसके बाद पुलिस ने सागर के मृतक सुरक्षा गार्ड के मोबाइल लोकेशन ट्रेस करते हुए उसे भोपाल के लाल घाटी इलाके से पकड़ लिया था। आरोपी शिवा धुर्वे उर्फ शिव प्रसाद सागर के केसली का रहने वाला है। उससे पूछताछ में जो खुलासा हुआ उसे सुनकर पुलिस वालों के भी पैरों के नीचे से भी जमीन खिसक गई थी। आरोपी शिव प्रसाद ने खुलासा किया था कि उसने 4 सुरक्षा गार्डों की हत्या की है। पहली हत्या उसने सागर के कैंट थाना क्षेत्र में 28-29 अगस्त 2022 की दरमियानी रात एक कारखाने में तैनात चौकीदार कल्याण लोधी के सिर पर हथौड़ा मारकर की थी। उसके बाद दूसरी हत्या सिविल लाइन क्षेत्र में 29-30 अगस्त की दरमियानी रात गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में ड्यूटी पर तैनात चौकीदार शंभू नारायण दुबे के सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी थी। 2 हत्याओं के बाद उसने तीसरी हत्या मोती नगर थाना इलाके में 30-31 अगस्त की दरमियानी रात एक मकान की रखवाली करने वाले मंगल अहरवार के सिर पर वार करके की थी। तीनों हत्याओं के बाद शिव प्रसाद भागकर भोपाल आ गया और खजूरी सड़क इलाके में चौथी हत्या सो रहे चौकीदार सोनू की कर दी थी। सुनवाई के दौरान सीसीटीवी कैमरे के फुटेज का मूल डीवीआर कोर्ट में पेश किया गया। इसे अदालत ने अहम साक्ष्य माना और अभियोजन के द्वारा पेश किए गए अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी शिव प्रसाद और हल्कू को दोषी करार देते हुए धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया। पूछताछ में शिव प्रसाद ने पुलिस को बताया था कि वह सो रहे ऐसे सिक्योरिटी गार्ड्स को टारगेट कर उनकी हत्या करता था जो ड्यूटी पर सोते थे। आरोपी कक्षा 8 तक पढ़ा है और गोवा में नौकरी कर चुका है। वह गैंगस्टर बनना चाहता था। सुरक्षा गार्डों की हत्या के बाद उसकी योजना पुलिस वालों को निशाना बनाने की थी। ऐसा करके वह फेमस होना चाहता था। 5 दिन में 4 लोगों को सीरियल किलर ने मौत के घाट उतार दिया था। अगस्त 2022 को सागर शहर में आधी रात के बाद अचानक चौकीदारों की हत्या होने लगी थी। पहला मामला भैंसा बाईपास पर ट्रक बॉडी बिल्डर कारखाने के चौकीदार कल्याण की हत्या का सामने आया था, जिसमें अज्ञात व्यक्ति ने कल्याण के सिर पर पत्थर पटककर हत्या कर दी थी। रेलवे स्टेशन पर ग्रीन होटल के बाहर सो रहे व्यक्ति पर भी हमला किया गया था, लेकिन गनीमत रही कि वह व्यक्ति जिंदा बच गया था। तीसरी वारदात आर्ट एवं कॉमर्स कॉलेज के चौकीदार की हत्या के रूप में की और चौथी वारदात सीरियल किलर ने मोती नगर रोड पर और 5वीं घटना भोपाल के खजूरिया रोड पर की थी। 2 सितंबर 2022 को सीरियल किलर को भोपाल पुलिस ने पकड़ लिया था। इन घटनाओं के बाद भी आरोपी पकड़ा न जाता, लेकिन आरोपी मृतक चौकीदार का मोबाइल अपने साथ लेकर भोपाल में घूम रहा था। सागर में एक ही पैटर्न पर रात के समय 4 चौकीदारों की हत्या हुई थी, जिसके बाद से सागर में दहशत का माहौल था। चौकीदारों की हत्या करने का चौथा केस 1 सितंबर को सामने आया था। मोती नगर थाना क्षेत्र के रतौना गांव में निर्माणाधीन मकान में सो रहे चौकीदार मंगन अहरवार पर फावड़े से हमला किया गया था। हमले में
बुरी तरह जख्मी मगन को इलाज के लिए भोपाल भेजा गया, लेकिन उसकी अस्पताल पहुंचते ही इलाज होने से पहले ही मौत हो गई थी। जब पुलिस ने सारा मामला कोर्ट के समक्ष रखा तो खुद माननीय न्यायाधीश से लेकर वहां मौजूद वकील साहब लोग भी चौंक गए थे। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि अबोध बालक व सोता हुआ व्यक्ति एक ही श्रेणी में आते हैं, उन पर हो रहे प्रतिघात व हमले से प्रतिरक्षा का अवसर नहीं मिलता है, इसलिए अभियुक्त को सख्त सजा मिलनी चाहिए जिससे समाज में उचित संदेश जाए। यह टिप्पणी सागर में जिला कोर्ट ने सीरियल किलिंग के मामले की सुनवाई के दौरान की थी। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश प्रशांत सक्सेना की कोर्ट ने सीरियल किलर शिव प्रसाद उर्फ हल्कू धुर्वे को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने यह फैसला 29 अगस्त 2022 को हुई शंभू दयाल दुबे की हत्या के प्रकरण में सुनाया है। इसके अलावा सागर में 2 और भोपाल में भी गार्ड की हत्या के मामले विचाराधीन है। शिव प्रसाद इन तीनों मामलों में भी आरोपी है। प्रकरण में शासन की ओर से सागर में पैरवी विशेष लोक अभियोजक सौरभ डिम्हा ने की थी। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता राहुल दुबे ने 29 अगस्त 2022 को सागर के सिविल लाइन थाने में शिकायत की थी। जांच के बाद सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने प्रकरण से जुड़े 25 अभियोजन साक्ष्यों की गवाही कराई, 66 दस्तावेजों को प्रदर्शित किया। कोर्ट ने आरोपी शिव प्रसाद को थाना सिविल लाइन्स के तहत हत्या के मामले में 302 के तहत उम्र कैद और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया। वहीं धारा 460 के तहत 10 साल के सश्रम कारावास की सजा से भी उसे दंडित किया गया है। वहीं धारा 201 के तहत 3 साल की जेल और 2,000 रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। 27 अगस्त से 1 सितंबर के बीच 6 दिनों में एक के बाद एक सागर में 3 और भोपाल में 1 सहित कुल 4 चौकीदारों की हत्या करने वाला सीरियल किलर शिव प्रसाद धुर्वे इसके पहले गोवा में भी हत्या कर चुका था। पुलिस की पूछताछ में उसने इसे स्वीकार भी किया था। सागर पुलिस ने यह जानकारी गोवा पुलिस से साझा की थी, जिसके बाद सीरियल किलर से पूछताछ के लिए गोवा पुलिस भी सागर आई थी और अहम तथ्य जुटाए थे। इस मामले में जिन परिवारों के मुखियाओं की हत्या हुई थी, उन परिवारों को पूरी आशा थी कि आरोपी को न्यायालय कम से कम फांसी की सजा जरूर देगा, लेकिन न्यायालय ने इन मामलों को रेयर इन रेयरेस्ट यानी दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में नहीं पाया, जिसके बाद अब तय है कि कुख्यात और दुर्दांत सीरियल किलर अब जीवन भर सलाखों के पीछे ही रहेगा और उसके बाहर आने की उम्मीद ना के बराबर है। बल्कि इस तरह की गई और भी जघन्य हत्याओं का फैसला न्यायालयों से अभी आना बाकी है। नमस्कार, मैं अनुराग।